जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गिरिडीह से मिल रही बड़ी खबर के साथ। उद्योगपति के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी। विश्वासडीह में 5 ठिकानों पर पहुंची है टीम। जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। करीब 50 अधिकारी कर्मी जांच में शामिल हैं। उद्योगपति गंगाधर साहब के आवास पर यह छापा मारा गया है। जैन इंटरप्राइजेस से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। टायर पिच प्लांट समेत कारोबार के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जीएसटी चोरी से जुड़े दस्तावेज की जांच हो रही है। करोड़ों की संभावित जीएसटी चोरी की ये चर्चा है। जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक खुलासा किया जाएगा। गिरिडीह से तस्वीरें देख रहे हैं। उद्योगपति के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी जारी है। विश्वासडीह में 5 ठिकानों पर यह जीएसटी की छापेमारी हो रही है। करीब 50 अधिकारी कर्मी जांच में शामिल हैं। उद्योगपति गंगाधर साहब के आवास पर भी छापा मारा गया। जैन इंटरप्राइजेस से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। टायर पिच प्लांट समेत कारोबार के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर में कोयल नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोयल रिवर फ्रंट के पास सड़क पर नदी का पानी पहुंच गया है, जबकि निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है। अचानक आई बाढ़ को देखने के लिए नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 2 दशक बाद कोयल नदी में ऐसी बाढ़ आई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में कोयल नदी में पानी किस कदर बढ़ चुका है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। और यही पानी जब बस्ती में घुसा, लोगों के घरों में घुसा, उसके बाद किस तरह का मंजर है उसकी गवाही दे रही दूसरी तस्वीर। पलामू के मेदिनीनगर शहर में एक बार फिर कोयल नदी उफान पर है। अचानक आई बाढ़ से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस तरह का आज सुबह से ही बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। और यह कोयल नदी का बाढ़ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नदी पूरी तरह से उफान पर है। और सुबह का नजारा अगर हम बात करें पहले सुबह, तो ये सड़क है, मुख्य सड़क मरीन ड्राइव का, यहाँ पे जल जमाव हो गया था। हालांकि धीरे धीरे पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी जिस तरह के हालात है नदी में, जो अचानक जिस तरह से उफान है, बाढ़ का पानी आया है, लोगों की हुजूम यहाँ पे उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। वहीं प्रशासन के लोग भी लोगों को अलर्ट कर रही है कि सेल्फी के चक्कर में नदी किनारे नहीं जाए। और आप जिस तरह से देख सकते हैं, ये काफी करीब 2 दशक के बाद इस तरह के बाढ़ कोयल नदी में देखने को मिला है। इधर के सीओ साहब भी है, इसी साहब भी, और हम लोग भी सभी लोग मिलकर के जो है यहाँ जो भीड़ है उनको बार बार आगाह किया जा रहा है कि नदी किनारे में नहीं जाए। माइकिंग किया जा रहा है। गोताखोर की व्यवस्था हम लोग कर रहे थे। सेल्फी लेने का, नदी में नहाने का, तो उनको नदी से हटाया गया है। और नगर निगम की टीम, थाना की टीम और हम लोग सभी लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में भी पर पानी चढ़ गया है, घरों में। हाँ, अभी हम लोग वॉच कर रहे हैं। अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो उसको दूसरे जगह पर जो सुरक्षित स्थान है। निचला इलाका जो है वो पूरा जलमग्न हो गया है। शहर के कई इलाके जो है बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। और उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है, लोगों को सतर्क किया है। इस अचानक आई बाढ़ से बचने के लिए सावधानी बरते। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रांची में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 28 फीट गहरा कांके डैम लगभग लबालब हो चुका है। पानी का दबाव कम करने के लिए सुबह डैम का एक फाटक करीब 6 इंच खोला गया। फाटक खोलते ही पानी तेजी से निकलते हुए इलाकों की ओर बढ़ने लगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बारिश और बढ़ने पर डैम के तीनों फाटक खोले जा सकते हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। से इंसानों को राहत और सुकून दिया है। एक ऐसा ही शानदार नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं रांची के कांके डैम का। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मानसून ने जिस तरीके से जोर पकड़ा है उसका असर कांके डैम पर भी नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि 28 फीट गहरे कांके डैम का एक फाटक खोल दिया गया है। महज एक फाटक खुलने से कांके डैम का जो रौद्र रूप है वो साफ नजर आ रहा है। कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पानी गिर रहा है, ये वास्तव में ये बताने के लिए काफ़ी है
कि आपके घरों तक पानी जरूर पहुंचेगा। रांची के 30% आबादी की प्यास बुझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये रांची के कांके डैम का है और एक डैम यानी जो फाटक खोला गया है वो फिलहाल 6 इंची तक खोला गया है, यानी 28 फीट गहरे कांके डैम की जो 6 फीट जो कहते 6 इंच की जो ऊपरी लेयर है वो 6 इंच फाटक खोला गया है ताकि पानी जो है फिलहाल जो चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में 6 इंच फाटक खुलने से जो देख सकते हैं कि बारिश का पानी लगातार जो निचले इलाकों की ओर जा रहा है वो कम से कम इस खतरे का भी संकेत दे रहा है कि निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति जरूर पैदा होने जा रही है। अगर बारिश बढ़ती है और कांके डैम का जल स्तर लगातार ऊपर यानी डेंजर जोन से ऊपर चला जाता है तो फिर डैम के तीनों फाटक खोलने होंगे और तीनों फाटक खोलने का मतलब है कि डैम का पानी जो है काफ़ी तेज़ी से यानी जो आप देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से पानी निचले इलाकों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है सुकून देने वाली है और कहा जा रहा था कि अल नीनो की वजह से इस बार मानसून में कम से कम परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे कहते धरती ने भी धैर्य रखा है, आसमान ने भी उम्मीदें पूरी की है और अब जो आसमान से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है वो बारिश अब राजधानी के तमाम कहने की डैम ताल तलैया तालाब जो जलाशय हैं वो अब भरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांके डैम की तस्वीर जो है सुकून देने वाली है और सुकून की तस्वीर आने वाले समय में और ज़्यादा रौद्र रूप धारण करेगी ऐसी भी संभावना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के फाटक खोले जाने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। चांडिल डैम के 7 और ओडिशा के बड़बिल डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद शहर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। बाड़बेड़ा, कदमा, सोनारी, मानगो और बारीडीह समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। 200 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रभावित लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की मांग की है। रात का 12-1 बजे कितना घर में घुसा है इधर? नया बस्ती 1 नंबर रोड में अभी कम से कम स्कूल के पास तक अभी अंदाज है कि आधा घंटा में डूब जाएगा। हाँ, कोई आया है आप लोग घर छोड़? कोई नहीं आया, बहुत तकलीफ हो रहा है। बाल बच्चा दूध बिना एकदम रो रहा है। हाँ, मोबाइल चार्ज लाइन कट गया, बहुत तकलीफ है। अभी तक कोई देखने नहीं आया? कल 3:30 बजे से पानी गिर रहा और बढ़ भी रहा है। अच्छा, तो क्या कितना घर को नुकसान पहुंचा? मोटा मोटी उधर से लेकर के इधर तक 100-125 घर होगा। 100-125 घर में पानी घुस चुका है। घुस चुका है। तो प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम किया? कुछ नहीं कोई आया। हम 6 बजे उठे हैं, जब से देख घूम रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। जिला परिषद और विधायक? कोई नहीं आया। और चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोनुआ बाजार में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों और घरों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की समय पर सफाई नहीं होने से पानी की निकासी प्रभावित हुई। करीब 11 करोड़ की लागत से बनी पक्की नहर से जल जमाव को लेकर लोगों ने निर्माण और सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। के कारण अभी पानी पूरा बस्ती में भर चुका है, इसमें कैसे क्या हुआ है? रात भर का बारिश में पूरा कीचड़ा और घास पूरा होम पाइप के अंदर जम गया। उसके बाद जो क्या हम लोग क्या बोलते हैं फेटी जो होता है उसको तालाब का पूरा भर गया और वहाँ का आ गया। उसको जेसीबी से हटाया गया, तब जा कर के अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। अच्छा, अभी तक विभाग के कोई आदमी आया कि नहीं? नहर डिपार्टमेंट कोई नहीं, एक सिर्फ मजदूर आया है और डेली बेसिस का जो मजदूर है एक ही लड़का आया है, वही काम कर रहा है। और रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में भदानी नगर में 2 मुहानी के पास तेज बारिश में कच्चा डायवर्जन बह गया। इससे 12 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पुल निर्माण चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और धीमी गति के कारण काम पूरा नहीं हुआ। आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्जन भी बारिश में बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। फायदा मिलेगा हमको नहीं। यह कितना बढ़िया पंचायत भी हुआ, विधायक जी भी आए, बीडीओ सीडीओ हैंडर पे कंपनी का मालिक आए,
मालिक नहीं आए हैं, लेकिन उनका लोग आए हैं, सारा जितना कार्य करने वाले लोग हैं, पुल पुलिया के काम करने वाले हैं, सारे लोग आए हैं। क्या बोला 18 चक्का गाड़ी नहीं चलेगा, 16 चक्का गाड़ी नहीं चलेगा, क्या नहीं चल रहा है? उस जगह खड़ा होकर हम लोग विधायक के साथ खड़ा हुए, हाँ सर आप बोले हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 दिनों बाद चलना चालू हो गया। इस सबसे पहले अभी जो 15 अगस्त का जो मनाया जाएगा, बच्चा को काफी दिक्कत होगा, स्कूल जा नहीं पाएगा। जो आज 8 दिनों से तैयारी किया हुआ है, उस सारा बच्चा निराश हो जाएगा कि हम जा नहीं पाए, स्कूल पढ़ नहीं पाए, या 15 अगस्त मना नहीं पाए, ये चीज है। और दूसरी बात है, जितना यहाँ से आवागमन काम करने वाला लेबर से, वर्कर से जितना भी है, सबको क्षति पहुंचेगा। कोई डिप्टी नहीं जा पाएगा, सही तरीका से नहीं जा पाएगा। रांची के खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप बारिश के बाद मछली पकड़ते नजर आए हैं। इलाके में जल जमाव और बारिश के बीच विधायक का ये अंदाज चर्चाओं में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रांची से है, जहां खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो मछली पकड़ते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। इलाके में जल जमाव है और बारिश के बीच विधायक का ये अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खकड़ा देखो, विधानसभा का परिसर में खकड़ा मछली सब आया है। ए बोलो, इसको नहीं बेटा, देखो इतना। और जामताड़ा में लगातार बारिश और मौसम में बदलाव से मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में रोज करीब 40 मरीज बुखार, सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं धन रोपनी के दौरान खेतों में काम करने से सर्पदंश के मामले भी बढ़े हैं। अब तक 24 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने एंटी वेनम की पर्याप्त व्यवस्था होने की बात कही है। लोगों से खेतों में सावधानी बरतने और सांप काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खाली पैर नहीं चलना है। खाली पैर लोग जनरली खेत खलिहानों में जा रहे हैं। आजकल तो धान का भी, धान बोने का भी काम चल रहा है, तो स्नेक बाइट के केसेस तो आ रहे हैं। स्नेक बाइट के केसेस के लिए यहाँ पर पर्याप्त एंटी स्नेक वेनम है, जो लोगों को दे दिया जाता है फिलहाल। दूसरा, आप बरसात में अगर आप भीग रहे हैं तो आप कम से कम घर आके अच्छे से फेस वॉश वगैरह कर लीजिए, बॉडी को वॉश कर लीजिए, नहीं तो उस कारण से बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाए। और उत्तराखंड के चमोली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चमोली में पीपर कोटी टनल में यह हादसा हुआ है। झारखंड के 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। विजय हांसदा और जितेंद्र, ये उनके नाम थे। टनल हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। हादसे में झारखंड के 3 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपर कोठी की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां THDC जल विद्युत परियोजना की TRT टनल में गुरुवार शाम हादसा हुआ। शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक लैंडस्लाइड होने और भारी मात्रा में पानी भर जाने से यहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही NDRF, SDRF, पुलिस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। टनल में दलदल और पानी भरा होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 6 तस्वीरें टनल में पानी भरने से जो मजदूर फंसे उनकी पहली तस्वीर देख रहे हैं आप। ये जो 2 तस्वीरें हैं, इससे पूरे घटनाक्रम को समझिए। एक तस्वीर में, पहली तस्वीर में आपको रेस्क्यू चलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो नजर आ रहे हैं। खुद इस रेस्क्यू को आगे बढ़कर वो लीड कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और निर्माणाधीन टनल धंसने से झारखंड के खूंटी, गुमला समेत कुछ जिलों के श्रमिकों के फंसे होने की खबर है। घटना की जानकारी के बाद झारखंड सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है।
और रांची में आंदोलनकारी छात्र कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से कचहरी, लालपुर और अलवर्ट एक्का चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेंगे। कई छात्रों को प्रशासन ने तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होने की हिदायत दी। वहीं कई छात्रों पर विधानसभा मार्च के दौरान मामला दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद कई छात्रों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। कल की तिरंगा यात्रा में राज्य भर से छात्र शामिल होंगे। हालांकि छात्रों ने पुलिस पर तिरंगा यात्रा में दखल देने का आरोप लगाया। के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि इनको डिटेन किया जा रहा था, रांची आने नहीं दिया जा रहा था तिरंगा यात्रा में, शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर हम संवैधानिक तरीके से तिरंगा यात्रा, तिरंगा फहराने आ रहे हैं और उसमें अगर कोई रोक रहा है तो इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सर हम 9 तारीख को जो है सो मतलब गांव गए हुए थे, ठीक है, तो करीबन 9 बजे रात को मतलब पुलिस मेरे घर आए, 3 पुलिस वाले, और वहां से मुझे मतलब गिरफ्तार किए और सतगावा थाना लाया गया। और वहां पे जो मेरे से पूछताछ किए कि तुम सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि तुम छात्र आंदोलन में रांची जो है सो गया हुआ है और कल जो है सो मतलब जाने वाला है 10 अगस्त को। वहाँ पे जो है सो हम तुमको इसलिए लाए गए कि सतगावा थाना में जो है सो तुमको यहीं पे रहना होगा अभी रात भर, और कल 11 बजे तुमको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तुमको वहाँ पे नहीं जाना, इसीलिए सरकार का आदेश है, इसलिए हम तुमको यहाँ पे लाए हैं। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 21वें दिन जारी है। 3 हफ्ते बाद भी अभ्यर्थियों का हौसला बना हुआ है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। आंदोलन में शामिल कई पुराने अभ्यर्थी घर लौट चुके हैं, जबकि रोज नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कई छात्र शुरुआत से डटे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन का आज 21वां दिन है और कहते हैं कि आंदोलन कभी आसान नहीं होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आज सुबह से भी बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में आंदोलन जो है वो एक नए रूप में, एक नए मिजाज में है। ये भी बता दें कि कई पुराने अभ्यर्थी घरों की ओर लौट चुके हैं, तो नए अभ्यर्थी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग पहले से डटे हुए हैं वो लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि कल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में उनके सामने आंदोलन की अब रूपरेखा क्या है। हम लोग जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हुए हैं और वो यहाँ से कचहरी से लालपुर फिर लाल चौक होते हुए वापस स्टेज तक आना है। सबसे ये तो कहीं एक बात समझिए कि सुखद भी है तो कहीं दुखद भी है। सुखद इसलिए कि देश हमारा उस दिन आज़ाद हुआ था, और दुखद इसलिए कि हम लोग आज 21 दिन हो गए यहाँ पे, और इसी पंडाल के नीचे इसी स्टेज पे कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार के एक भी मंत्री अभी तक इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। आपका केवल जेपीएससी पीटी इसको रद्द करने का जो घोषणा करते हैं वो भी अभी ऑफिशियली नहीं जारी हुआ है, तो कहाँ से हम मान लेंगे कि आप मेरी बात मान लिए हैं। आप जेपीएससी आपका जितना भी आपका 11 to 13 है, कहाँ उसका आप रद्द करने का बात माने हमारा, कहाँ आपका जैसे सीजीएल कहाँ बात माने हैं। अब बोलते हैं कि 90% बात मान लिए, ये सब सरासर गलत है सर। जो कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ माने मंच में कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वैसे लोग आंदोलन से दूर रहें। प्रशासन से अपील है कि उन लोग को यहाँ पर चिन्हित करके कार्रवाई करे, और हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर घुस के यहाँ पर कोई उपद्रव कर रहा है, इसलिए प्रशासन से अपील करते हैं उसको चिन्हित करके कुछ कार्रवाई करे। तो सरकार हम लोग को अभी तक कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग गांधी को मानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी मानते हैं। आप इस बात को सोचिए और इस बात को आप दिमाग में लीजिए अपने आप। आप कहाँ से आते हैं, पहले ये बताइए, अपने बारे में बताइए। कहाँ से? गिरिडीह से आते हैं, हम पटना पढ़ाई करते हैं। मेरा जिला हुआ गृह जिला गिरिडीह हुआ और हम पटना पढ़ाई करते हैं, पटना से यहाँ आए हुए हैं। प्रे ही कर रही थी भगवान से कि भगवान प्लीज़ एक अच्छा खासा स्टूडेंट का भीड़ यहाँ लगे, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। फैमिली से परमिशन लेना पड़ता है, भाई बहन से दूर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर बात है कि अब मुख्यमंत्री से अपील की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद अब आएँ, छात्रों से सीधा संवाद करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर डटे छात्रों में 20 दिन गुजरने के बाद भी जोश में कमी नहीं दिख रही है।
गीतों और ढफली के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग मानने की गुहार लगाई। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता निरंजन सिंह। छात्रों का जोश और जुनून बरकरार है, जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन छात्र जिस प्रकार से नारेबाजी और स्लोगन के साथ राष्ट्रीय गीत भी गा रहे हैं और कई प्रकार के जो लोकल गीत होते हैं उसके जरिए सरकार को आगाह भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन में कथित धांधली को लेकर जिस प्रकार से छात्र के अंदर जोश और जुनून आप देख रहे हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर आपको मैं साफ तौर पर दिखा रहा हूं। हाथों में भगत सिंह और हाथ में डफली के जरिए ये संगीत और गीत के जरिए सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। आप लोगों के बीच में कोई जोश और जुनून कम नहीं हो रहा है, डफली बजा रहे हैं। भगत सिंह की तस्वीर है और 25 जुलाई से आज 14 अगस्त है, कल तिरंगा यात्रा निकालने वाले भी हैं। देखिए, हम बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। ये जो सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है तो छात्र ना चाहते हुए बैठे हैं। ठीक है, ये कब उठेंगे ये सिस्टम और गवर्नमेंट तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। जिस दिन सिस्टम और गवर्नमेंट तय कर ले तो छात्रों को यहाँ से पुनः लाइब्रेरी भेजना है, विश्वविद्यालय भेजना है। हम लोग उसी दिन अपना ये जो टेंट वगैरह है सारा कुछ डफला डफली लेके हम लोग लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी जाएंगे। ये सरकार के ऊपर है। जो हमारी डिमांड से पूरी के पूरी जो सीबीआई जांच की मांग करे, सीजीएल को लेकर मांग करे, जो उम्र में रियायत देने की बात करे, तमाम मांगों को लेकर हम जो आंदोलन चल रहा। ठीक है, तमाम मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, टीडीपीएल ने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट कराए सारे एग्जाम रद्द नहीं होगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। स्लोगन में कोई कमी नहीं है और हिम्मत और जज्बा में कोई कमी नहीं है। यह छात्र वही हैं जो कल देश के भविष्य होते हैं। इनका सिस्टम से दोष है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और जेपीएससी आंदोलन की गूंज अब देश में भी नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी है। ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई इन्फ्लुएंसर लवली सिंह ने प्रदर्शन के समर्थन में वीडियो जारी किया है। आज बात एक ऐसे राज्य की आई है जिसने कोयला दे के पूरे देश को रोशन किया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज उसी के कई हिस्से अंधकार और लाचारी में जीने पे मजबूर है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। ये वही झारखंड है जहां पे पिछले एक हफ्ते से स्टूडेंट्स जो है लगातार प्लास्टिक की पनी तान के बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पता है उनकी मांग क्या है? सिर्फ छोटी सी डिमांड है स्टूडेंट्स की कि वहां के परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल जैसी परीक्षाओं में जो घूसखोरी चलती है, उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक सुना है कि झारखंड में पैसे से आप अफसर बन सकते हैं, वहां पे बोली लगती है। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र में 2 युवकों के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने दोनों युवकों को सकुशल रिहा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि शरकमारा जंगल के पास धर्मवीर कुमार दास और नितेश कुमार दास का अपहरण किया गया था। सूचना के बाद एसपी ने टीम गठित की। पुलिस ने उसरी नदी के पास छापेमारी कर दोनों को रिहा कर दिया। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। शरकमारा जंगल के पास से 2 लड़कों, एक धर्मवीर कुमार दास और दूसरा नितेश कुमार दास का अपहरण किया गया है और अपहरण करके उनसे पैसे का मांग किया जा रहा है। जो कि जहाँ पे ये अपराध कर्मी उनको रखे हुए थे, जहाँ पे फिरौती की डिमांड कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उनकी सकुशल बरामदगी टीम ने की है। काफ़ी अच्छा टीम ने काम किया। उनके पास से अपराध कर्मियों के पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई और उनके जो मोबाइल है ये भी बरामद हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।